आज मैं कुछ वेपन्स आपको देने वाला हूँ। वेपन्स देने वाला हूँ। क्या वेपन्स? हथियार देने वाला हूँ कुछ मैं आज आपको। सच में वेपन्स। ये वेपन्स आप यूज करें ना, आप पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर सकते हैं। यूज दिस वेपन्स एंड यू विल कॉन्कर द होल वर्ल्ड। यूज करेंगे आप ही, लेकिन न ये कोई टैंक है, न ये कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है, न कोई ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बात हो रही है। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये न कोई ये गन है, कुछ नहीं है, ऐसा कोई हथियार नहीं है। लेकिन ये इससे भी ज्यादा स्पेशल हथियार है। 3 चीजें पहले बताऊंगा, उसके बाद और 3 चीजें। नंबर 1, इसे कहते हैं यकीन मुहकम। यकीन मुहकम, याद रखें। अमल पे हम, क्या है? अमल पे हम। कितने हो गए? मैं एक्सप्लेन करूंगा इनको कैसे चलाते हैं। यकीन मुहकम, अमल पे हम, और उसके बाद तीसरा मोहब्बत फातिहे आलम। यकीन मुहकम, अमल पे हम, मोहब्बत फातिहे आलम। जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। जब भी मर्द से मुराद से मर्द नहीं है, हर एक की। देखें, कहने का मतलब ये है कि जिंदगी जो है ना, वो एक स्ट्रगल की तरह है। लाइफ इज अ स्ट्रगल, वी ऑल स्ट्रगल इन आवर लाइफ एंड वी स्ट्राइव फॉर सो मेनी थिंग्स। आपने कोई गोल सेट किया है, अभी आप पढ़ रहे हैं ना, आपका एक गोल है, करियर गोल है। हर दिन इंसान जद्दोजहद करता है, जिसे जहाद भी हम कहते हैं। जद्दोजहद, स्ट्रगल, अपने साथ, कभी कभी अपने थॉट्स के साथ, कभी नेगेटिव पीपल के साथ, कभी टॉक्सिसिटी के साथ, कभी सोसाइटी के साथ, कभी अपने डाउट्स के साथ, कभी घर वालों के साथ, कभी बाहर वालों के साथ। इंसान हमेशा स्ट्राइव करता रहता है, स्ट्रगल करता रहता है। लेकिन इस स्ट्रगल में अगर आप चाहते हैं कि आप फातिह बनकर निकले, कॉन्करर बन जाए, आपकी जिंदगी की जद्दोजहद, ये जहाद जिंदगी में आप फातिह बनकर निकले, तो आपको ये 3 वेपन्स यूज करने हैं। मोहब्बत फातिह आलम। यकीन मुहकम मीन्स फर्म बिलीफ इन योर एबिलिटीज, फर्म बिलीफ एंड कन्विक्शन। पक्का यकीन, ऐसा यकीन जो अनशेकेबल हो, इम्प्रेग्नेबल बिलीफ इन आवर एबिलिटीज, कि मैंने कुछ ठान ली, मैं करके रहूंगा। बात आई समझ? आपको पता है, इसके साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं। कुछ लोग दुनिया में बहुत सारा उनके पास रिसोर्स होता है, हर कोई चीज उनके पास होती है, फिर भी वो नाकाम रह जाते हैं। और दूसरे साइड पे एक ऑटो चलाने वाला, कभी कोई मजदूरी करने वाला, छोटा सा मुलाजिम, उसका बेटा, उसकी बेटी, दुकानदार की बेटी, नानवाई की बेटी, शॉपकीपर का बच्चा, रेडी वाले का बच्चा, वो बाजी मार जाता है। अक्सर आपने टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे, आपने पेपर्स के फ्रंट पे देखा होगा कि आज एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले के बच्चे ने नीट क्वालिफाई किया। अब मुझे बताइए, जो मसला क्या है यहां पे? देखिए, आपने नाम सुना होगा राइट ब्रदर्स का। राइट ब्रदर्स कौन कौन थे वो? There were 2 cycle mechanics. One was Wilbur and the other was Orville. Wilbur and Orville, they were 2 cycle mechanics. They were 2 brothers. अच्छा, इनकी ख्वाहिश थी कि ये चाहते थे एयरप्लेन को बनाना, फ्लाइंग डिवाइस को बनाना। पहली बार इन्होंने ये सोचा, जमीन पे बैठकर इन्होंने ये सोचा, इनके जहन में एक ख्याल आया, क्योंकि इंसानों के पास ही ख्वाब देखने की फैकल्टी होती है। याद रखना, दुनिया में कोई ऐसा क्रीचर नहीं है जो ख्वाब देखता है, कोई ऐसा नहीं है। सिर्फ इंसान के पास अल्लाह ने ये फैकल्टी रखी होती है कि इंसान ख्वाब देखता है। इंसुलिन नहीं था, इंसान ने ख्वाब देखा, इंसुलिन बना दिया। बल्ब नहीं था, इंसान ने ख्वाब देखा, बल्ब बना दिया। कोविड आया, वैक्सीन नहीं था, वैक्सीन बनाया इंसान ने, डोज उसका एंटीडोट बनाया इंसान ने। ट्रांसपोर्टेशन अच्छी मुहैया नहीं थी, इंसान ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके, इन्वेंशंस करके रेल बनाई,
दूसरे ट्रांसपोर्ट के जो है ना वो सोर्सेज बनाए। तो सिर्फ इंसान ख्वाब देखता है, इन्होंने ख्वाब देखा कि हम एयरप्लेन बनाएंगे, फ्लाइंग मशीन बनाएंगे। और ये ख्वाब किसी के जहन में नहीं आया था उस जमाने तक। 1900 की बात है ये, आज से 124 साल पहले इनके जहन में ये ख्वाब आता है। उस वक्त जो भी ये सुनता है वो उन पे हंसता है, कम ऑन लुक एट योरसेल्फ, तुम्हारी शक्ल, इस जैसी शक्ल और इस जैसा ख्वाब, कम ऑन लो कम, इसमें कोई जो है ना वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। जिस तरह हम कभी बोलते हैं ना किसी को बाकर मैं ऐसे करके दिखाऊंगा, तो कहते हैं आपकी शक्ल जरा देख, तो इस चारे के साथ डॉक्टर बनेगा? तो स्टेथोस्कोप गले में जचेगा आपको, एप्रन जचेगा आपको, क्या बात कर रहे हो? तो इन पे भी लोगों ने ऐसा, एंड दे फेल टाइम एंड अगेन, बहुत बार फेल हो चुके। इनको हड्डियां भी टूटी इनकी, क्रैश जब होते थे ये एयरप्लेन्स और बहुत नुकसान होता था। इनकी अपनी एक टीम थी, वो भी सारे ऐसे ही थे। अच्छा, कोई इनमें से कॉलेज नहीं गया था। अब एयरप्लेन जो है ना वो बनाए, इन्वेंशन करे उसको मैन्युफैक्चर करे, उसमें तो आर्किटेक्ट्स का काम करना जरूरी है। आर्किटेक्ट्स हमारे पास होने चाहिए, इंजीनियर्स होने चाहिए, मैथमेटिशियंस होने चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी गड़बड़ हो गई तो खत्म हो सकता है, इंसान क्रैश हो सकता है, कुछ भी ना। ये इनमें कोई मैथमेटिशियन है, ना कोई प्रोफेसर है, ना कोई इसमें कोई इंजीनियर है, ना कोई कॉलेज गया हुआ है, कॉलेज पास आउट, यूनिवर्सिटी भी कोई नहीं गया है। सिंपल साइकिल मैकेनिक्स, दे बैंडेड टुगेदर, उनकी अपनी एक टीम थी, वो बहुत ज्यादा मेहनत की उन्होंने। दूसरे साइड पे अमेरिका में ही, ये ओहियो में रहते थे, कुछ किलोमीटर्स दूर दूसरे साइड पे अमेरिका में एक और बंदा रहता था, उसका नाम था सैम्यूल फेयरपॉइंट लैंगली। लेट्स कॉल हिम सैम्यूल। सैम्यूल जो था ना, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मैथमेटिक्स वाला प्रोफेसर रह चुका था, मैथमेटिक्स का प्रोफेसर रह चुका था ये। और इसके पास एक ऐसा ग्रुप था जिसमें उस वक्त का सबसे बड़ा मिलियनियर था, बल्कि बिलियनियर, बहुत बड़ा सक्सेसफुल बंदा, जिसका नाम था एंड्रयू कार्नेगी, बिजनेस टाइकून उस जमाने का, अमेरिका का सबसे बड़ा अमीर तरीन इंसान। और भी एक साइंटिस्ट इसकी टीम में था, और गवर्नमेंट इसको फंड करती है, $50,000 इसको ग्रांट मिलता है उस जमाने में, $50,000। आज का कितना होगा वो? इनके पास ना ग्रांट है, ना कोई फंडिंग है, ना कोई वजीफा है इनको, ना गवर्नमेंट का सपोर्ट है, ना कोई वैसी टीम है, और कोई पास आउट नहीं है, कॉलेज पास आउट। लेकिन इनका बिलीफ होता है, यकीन है मुहकम, सैमुअल फेयरपॉइंट लैंगली ये ट्राई करता है, फेल हो जाता है, एक बार दो बार तीन बार, फिर छोड़ देता है, कम ऑन, आई हैव ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, वही करता हूं। लेकिन उन्हें ठान ली होती है ना कि हमें कुछ करना है, उनका एक कन्विक्शन था कि नहीं हमें करके दिखाना है, और उन्होंने किया। 15 दिसंबर, आई गेस 15 दिसंबर 1903 में सबसे पहली फ्लाइंग मशीन उन्होंने उड़ा के दिखाई। 8 सेकंड्स की वो फ्लाइट दुनिया ने देख ली, और दुनिया ने माना इनको कि जब इंसान कुछ ठान लेता है ना, किसी चीज पर यकीन करता है, तो ये यकीन उसको उसको ऊंचाई पे ले जाता है। दूसरा अमल तय हम, यकीन आपने किसी चीज में किया, कोई चीज ठान लिया आपने। दूसरा चीज है यकीन महकम, मींस सॉरी, अमल तय हम मींस कंटिन्यूअस एफर्ट, कंसिस्टेंसी जिसको हम कहते हैं, परसिस्टेंट रहना, इंसान परसिवरेंट रहना, स्टेडफास्ट रहना, कि आज किया, आज 3 बजे तक पढ़ा, कल 4 तक पढ़ा, परसों पूरी रात पढ़ा, तरसों भी यही किया, फिर मोटिवेशन कम हो गई, जज्बा कम हुआ, बस बलून से वो सब कुछ एयर निकल गया, टायर्स फ्लैट हो गए। तो जिसके पास यकीन मुहकम लेकिन अमल तय हम भी हो, कंसिस्टेंट एफर्ट, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। तीसरा वेपन मोहब्बत फातिह आलम। ये जो 2 वेपन पहले आपके पास होंगे, तीसरा वेपन आप ऐड ऑन कर लो, जो मोहब्बत का वेपन है, कि जिससे भी आप मिलें मोहब्बत बांटे उनके साथ, उनको अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बनाया हुआ क्रीचर समझकर मिले, कि ये अल्लाह का बनाया हुआ है, चाहे ये कोई भी है,
इंसान है, हैवान है, कुछ भी अल्लाह ने बनाया है, मेरे अल्लाह ने, मेरे मौला ने बनाया है, तो आई शुड रिस्पेक्ट दिस पर्सन, आई शुड लव दिस पर्सन, चाहे वो शराबी ही क्यों ना हो। अल्लाह ने बनाया है। आपके पापा ने कुछ बनाया होगा और कोई उसे नफरत करे, उसको ठेस पहुंचाए, आपको बुरा नहीं लगेगा। अल्लाह ने बनाया, आपके अब्बा ने नहीं, आपके रब्बा ने किसी को बनाया है, तो उसके साथ नफरत करना कैसे कोई गवारा कर सकता है। तो मोहब्बत फातिह आलम, जहाद जिंदगानी में है मर्दों की शमशीरें। तो यही वेपन्स है इंसान के इस जिंदगी की जदोजहद में।